I rise to move that the bill to restrain the solemnization of child marriages in the Islamabad Capital Territory, Child Marriages Restraint Bill 2024 be passed. The motion is adopted and consequently the bill is passed. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2025 सिर्फ एक कानून नहीं है, ये पाकिस्तान को सेकुलर बनाने की एक ख़तरनाक कोशिश है। बच्चों की राइट्स का ये बिल है जी। बच्चों के खिलाफ आप क्या खड़े हो जाते हैं कि जी हमें अब तंग नजरी करें, ये हमारी माएँ बन जाती हैं 16 साल की उम्र में। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने बच्चों की शादी की मुमानत के बिल पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद ये बिल कानून का हिस्सा बन गया। इस कानून के तहत शादी की कम से कम उम्र 18 साल मुकर्रर की गई है, यानी कि 17 साल 364 दिन का बच्चा है और एक दिन के बाद वो बालिग हो जाता है और शादी के काबिल हो जाता है। मजाक नहीं। बिल के मुताबिक 18 साल से कम उम्र शादी पर कम से कम 2 साल और ज्यादा से ज्यादा 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी जाएगी। बज़ाहिर ये बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, मगर इसके पीछे छुपे हैं दीन, फितरत और आज़ादी पर बहुत से हमले। इस्लामी शरीयत क्या कहती है? चाइल्ड यानी बच्चा होने की तारीफ को इस कानून के जरिए बदला जा रहा है। नेचर, साइंस, बायोलॉजी और पूरी इंसानी तारीख के खिलाफ एक बालिग फर्द को बच्चा बनाया जा रहा है, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। इस्लाम में बलूगत उम्र से नहीं जिस्मानी अलामात से तय होती है, और अगर अलामात ज़ाहिर ना हो तो 15 साल की उम्र के बाद वो बच्चा तसव्वुर नहीं किया जाता। जब कोई लड़का या लड़की बालिग हो जाए तो शरई तौर पर वो मुकल्लफ होता है, उसके ऊपर बहुत सारे फ़राइज़ आयद हो जाते हैं। ये कानून कोई एक खराबी पैदा नहीं कर रहा, बल्कि बालिग को कानूनी तौर पर बच्चा तस्लीम करने से शरीयत के बेशुमार अहकामात को पामाल करने का जरिया ये कानून बन सकता है। शादी के लिए 18 साल की पाबंदी ना सिर्फ शरीयत के ख़िलाफ़ है, बल्कि फ़ितरी ख्वाहिशात को नाजायज़ रास्तों की तरफ धकेलती भी है। ये कानून क्यों ख़तरनाक है? इसलिए कि इस्लामी अहकाम को मगरिबी नज़रियात से बदलने की एक बाकायदा कोशिश है। फ़र्द की फ़ितरी और जिस्मानी बलूगत को इसमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, और जब ये कानून बनाया गया तो उसमें इस्लामी नज़ाती कौंसिल जैसे आइनी इदारों को भी बाईपास किया गया, और अब जो है इस्लामी नज़ाती कौंसिल ने इस कानून को मुस्तरद कर दिया है। ये एक मुकम्मल सेकुलर एजेंडे का हिस्सा है। सवाल ये है कि अगर आज रियासत बलूगत की तारीफ़ बदल सकती है तो कल को नमाज, रोज़ा, हिजाब, हुदूद जैसे अहकामात में मुदाखलत करेगी, आप खामोश रहेंगे तो फिर उन्हें कौन रोकेगा? हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। हम ये नहीं करेंगे जो बालिग अभी रुश्द की उम्र को नहीं पहुँचे, यानी अभी वो मैच्योर नहीं हुए, अच्छे भले की समझ नहीं रखते या वो शादी करने की इस्तिताअत नहीं रखते, उन सब को पकड़कर शादियां कर दी जाए। हम ये नहीं कह रहे। मुसलमानों का मौक़िफ़ ये है कि शादी का फ़ैसला फ़र्द और ख़ानदान का है। वो अपनी ज़रूरत और हालात के पेश नज़र तय करें कि शादी कब करनी है। इसमें हुकूमत को, रियासत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में गैर शरई रस्म व रिवाज के नाम पर बहुत कुछ गलत हो रहा है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम आसान से काम की तरफ बढ़ रहे हैं और उसमें हम शरीयत को और नेचर को पामाल कर रहे हैं। बजाय इसके कि हम अपने बालिगों को बच्चा बनाएं, हमें अपने माशरे को, अपने बच्चों को बाशऊर और ज़िम्मेदार शहरी बनाना चाहिए, उन्हें एजुकेट करना चाहिए, उन्हें तालीम देनी चाहिए। ऐसे कवानीन पर हम डिक्टेशन नहीं लेंगे, फ़ैसला उम्मत मुस्लिमा करेगी। मगरिब ज़दा ला मज़हब सियासतदान नहीं करेंगे। ये वक्त है वालिदैन, असातिज़ा, उलमा और नौजवानों के खड़े होने का, और अपने दीन, अपनी वैल्यूज़ और अपनी आइडेंटिटी के तहफ़्फ़ुज़ करने का। तो इसलिए आवाज़ उठाएं और ऐसे तमाम क़वानीन को मुस्तरद कर दें।